हाँ जी, सैट्स की है जी अपने को। देखो ਆਪਾਂ कुछ चीज़ों की कलैक्शन करते हैं। ये ब्रैकेट है सैट्स की करली ब्रैकेट बोलते हैं। इस ब्रैकेट का मीनिंग ये होंगे जो एलीमेंट तुहानू दिखणगे ए बी सी डी बस उन्हां बारे ही गल होगी। बाकी जिवें आपां इंटरवल बोलते इंटरवल नहीं होंगे इत्थे अपने कोल जिहड़ी ब्रैकेट दे विच एलीमेंट तुहानू एज इट इज दिखते ने। मतलब जिस तरह इसे 5 एलीमेंट्स ने ए बी सी डी ते डिस्टिंक्शन ओहदा एलीमेंट्स की हुंदा अपने कोल कॉमा दे नाल आपां डिनोट करते हैं जे कॉमा लग्या होया है। मान लो हुण मैं तुहानू ये कहता जी पहला थोड़ी इहदी नोटेशन बारे पहला आपां गल करते हैं फिर आपां सैट्स की ओरिजिनल डेफिनेशन तो कम लवांगे। हुण ये लिखा है नीचे जी हुण नीचे इहदे च तां अपने कोल 5 एलीमेंट्स ने ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ BC ਦਿਖ ਰਿਹਾ BC ਕੰਪਲੀਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕਿਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ जे किते पाया होया इस तरह है ठीक है तो ऊपर वाला एच ओनली वन एलीमेंट है ये कल्ला एक एलीमेंट है जी ये कोई कॉमा नाल कोई डिस्टिंक्शन नहीं हैगी तो अपने को ओनली वन ये 4 एलीमेंट्स ने। दूसरी गल होंदी है सैट दे कोई भी रिपीटेड एलीमेंट लिखण की लोड़ नहीं वो एक बार ही काउंट होगा ही। जिस तरह इतने आर 2 टाइम्स है मैं इतने कार एक बार ही लिखी है ठीक है सिंगल टाइम तो मैं कि कोई भी रिपीट करोगे वो एक बार ही काउंट होगा चाहे उन्होंने 10 बार लिख दो चाहे एक बार लिख लो गल एक ही होंगी है सेम मान लो ठीक है। सैट दे खास गल सैट दे मैंबरस कॉमा दे नाल अलग अलग किए जाते हैं तो वो एलीमेंट्स काउंट होंगे ने या मैंबरस ऑफ सैट्स बोलते हैं। हुण आपां सैट का मतलब की है एक तरह की कलैक्शन है जी अपने को ठीक है। हुण कलैक्शन हुण अपना क्वेश्चन ये है भी हर तरह की कलैक्शन ही सैट है नहीं जी हर तरह की कलैक्शन सैट नहीं है। देखो जिस तरह आप कह दईए भी किसी नूं किसी तरीके का शौक हुंदा है मतलब किसी नूं पैसे इकट्ठे करने का शौक है अगर किसी नूं रुपए इकट्ठे करने का शौक है जिहदे 786 वगैरह इस तरह का है ठीक है। किसी नूं कोई चीज़ इकट्ठे करदा कई पहले टिकट्स होंदियां सी ओह इकट्ठियां करदे सी लोग कई वन के कॉइन इकट्ठे करते हैं बहुत पुराने होण जिहड़े बाकी इस तरह वो सारी कलैक्शनस नहीं बट वो सैट्स नहीं है क्योंकि कलैक्शन ते सैट दे विच कुछ क फर्क है। सैट नूं तां असीं कलैक्शन कह सकते हैं जी बट कलैक्शन नूं असीं सैट नहीं कह सकते। कलैक्शन तुसीं किसी भी चीज़ की करी जाओ बिना मीनिंगफुल रखे तो बट सैट दे लई तुहानूं ये जरूरी है भी जिहड़ा तुसीं सैट कर रहे हो दैट इज़ वैल डिफाइंड that is well defined objects मतलब उन्होंने proper तरीके नाल डिफाइंड किया गया हो भी इस दी मैं इस तरीके नाल कलैक्शन किते सम अंडर कंडीशंस लगा लो सम अंडर भाई कोई भी तरीके की गल कह दो कोई ना कोई वो क्या होंगे कंडीशन लगी हो भी इस मैंने इस तरह के एलीमेंट्स लगे हुए जिवें मैं कहना +1 के स्टूडेंट्स दिस इज कलैक्शन नोट सैट प्रॉपरली ठीक जे मैं थोड़ा वधिया लिखदा स्टूडेंट ऑफ +1 ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स मतलब मैथ स्पैशल होना सबजैक्ट में एक वैल डिफाइंड विच वर्ड पाता अपने तो सैट कहाऊगा ही अपने। नोवल्स ठीक है नोवल्स इकट्ठे करते बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं हैगे जी अपने को भी नोवल्स कर दो या नोवल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद ठीक है। तो इस तरीके नाल अपने को सैट ते कलैक्शन च बहुत फर्क है। देखो मैं एक डेफिनेशन पढ़ ली पहला जरूरी है भी सोडा वो डेफिनेशन क्लीयर होनी क्योंकि कई क्वेश्चन डेफिनेशन के नाल ही रिलेटेड बन जाते साडे। ए सैट इज ए वैल डिफाइंड कलैक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट वर्ड जरूरी है क्योंकि मैं तुहानूं हुणे उपर बोलिया नोटेशन दे विच भी सुनने एक एलीमेंट नूं चाहे 10 बार लिख दो सेम एलीमेंट नूं चाहे एक बार कोई फर्क नहीं वो सिंगल ही काउंट होगा तो असीं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए ਉਹਦੀ वैल डिफाइंड कलैक्शन मतलब वैल डिफाइंड मतलब ਉਹਦੇ 'ਚ कोई ना कोई खास गल होनी चाहिए है तुसीं कह सको भी ਇਹਦੇ 'ਚ खास गल सी तां ਇਹ इकट्ठे किए गए।
ਜੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵਰਡ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋਵਲਸ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਚੇਤਨ ਭਗਤ, ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨੋਵਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਸੈਟ। हाँ एक वर्ड हम देखो लॉजिक ते इलॉजिकल दी भी गल आउंदी है इत्थे, बट कलैक्शन ऑफ बेस्ट 3 नॉवेल्स, इत्थे वर्ड चेंज हो गया ही होना। देखो पहली लाइन बोली मैं लिख के बोलदा, दोनों में फर्क देखियो ही गल दा। द कलैक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय चेतन भगत, ये बंदा स्पैशल है, ये नॉवल्स की कलैक्शन करती, असीं इहनूं सैट का नाम देता। मैं हुण थोड़ा चेंज करता जी इहनूं, हुण तुहाडे तो क्वेश्चन पुछूं जिन्हां ने चलो पहला टॉपिक कीता उन्हां दा पता ही होऊगा। कलैक्शन ऑफ बेस्ट 3 नॉवल्स रिटन बाय चेतन भगत, लगदे नहीं सेम जी गल नहीं लगती वैसे तो चेतन भगत, ठीक है। ये गल है, इहनूं आपां सैट कहांगे जां नहीं कहांगे, उपर वाले नूं सैट कहा गया, इहनूं सैट कहांगे जां नहीं कहांगे, कुछ खास गल पाई गई जां नहीं पाई गई। कोई भी आंसर दे दो ये सारे स्टूडेंट्स चो। सर नहीं कमांगे जी। हाँ नहीं कहा, क्यों नहीं कहांगे ये दस सकदे हो? सर क्योंकि उन्हें बेस्ट पूछया, वो आपां नूं नहीं पता किहड़े बेस्ट हो सकदे आ। बेस्ट वर्ड बात है जी, बेस्ट 3 नॉवेल्स, क्योंकि हर एक बंदे दा टेस्ट अलग-अलग है। मैं तुहानूं कोई बुक दे दा, तुहानूं ओह पसंद आवे जां नहीं आवे, मतलब मैं कहता मेरी ये फेवरेट बुक है या तुसीं पढ़ के देखो, तुहानूं पसंद आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि तो तुहानूं ओह पसंद ही ना आवे। तार के म्यूट कर लो नीतू अपना माइक, ठीक है। तार के अपने कोल की है, ये बेस्ट 3 नॉवल की कोई डेफिनेशन नहीं हैगी कि बंदा किस एंगल तो देखदा है, ठीक है। बेस्ट किस तरह से उसदी लैंगुएज वाल देखदा है, मतलब मीनिंग्स वाल देखदा है, ਉਹਦੇ पेपर्स वाल देखदा है, किस गल वालों बेस्ट मन ਉਹਨੂੰ सोचदा है भी ये बेस्ट है चीज। करके अपने को इस करके इट इज नॉट ए सैट, ये सैट नहीं हैगा अपने कोल, बाकी क्योंकि ये जिहड़ी स्टेटमेंट पाई है वो चंगी तरह डिफाइन नहीं की गई भी ये बेस्ट किस दे लिए कहा गया, ठीक है। आप एक दो होर गल करते हैं। सिमिलरली कलैक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन ए पर्टिकुलर क्लास इन +1 मैं कहता ठीक है ये हो गया सैट। हुण मैं कहता कलैक्शन ऑफ स्मार्ट बॉयज इन दैट क्लास चाहे वही है बट की पाता विच स्मार्ट बॉयज पाता। हुण स्मार्ट बॉयज के अकॉर्डिंग की हो गया जी अपने को स्मार्ट का हुण अलग अलग तरीके भी, उसकी हाइट तो स्मार्ट है, उसके कंपलैक्शन तो स्मार्ट है, उसके कपड़िया तो स्मार्ट है। देखो यदा मतलब की है अपने को जो स्मार्ट वर्ड पाता विच, इन्हें उन्होंने वैल डिफाइंड नहीं किया, तो वैल डिफाइंड नहीं होया तो सैट नहीं होया जी। तो यह गल का बस ध्यान रखना है भी जो भी कोई लाइन कोई गल बोलनी है तो वैल डिफाइंड वर्ड होने चाहिए ने, तो असीं गल करांगे भी वो सैट है। एक होर एग्जाम्पल दे देने, सैट ऑफ रिवर इन इंडिया, ठीक है जी। सैट ऑफ वाउस अल्फाबेट इन द इंग्लिश, सैट ऑफ प्राइम नंबरस, ठीक है सैट ने ये, ठीक है। हुण आपां 3-4 क्वेश्चंस बनाए हुए ने असीं, तां तुसीं इहदे च रिप्लाई भी दे सकदे हो भी ये सैट हैगे है जां नहीं है। पहला ही क्लीयर होगी सारे सैट की डेफिनेशन, जे किसी ने डाउट है ये माइक को अनम्यूट करके उसका डाउट क्लीयर कर, जे किसी ने लगता है भी मैनू क्लीयर नहीं हुई तो आप एग्जाम्पल होर चलनियां साडी, ठीक है। चलना जी अगे पता। देखो जी द कलैक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद जे, ठीक है। बिगनिंग विद कहता जे, देखो स्पैशलाइजेशन पाती ना, जिवें जनवरी जून जुलाई, वो मंथ्स की गल कर रहा है जिहड़े जे लैटर तो स्टार्ट होंदे आ, तो ठीक है ये सैट है, लॉजिकल है गल, जे सैट है। चलो जी अगला क्वेश्चन, द कलैक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, दस सकते कोई 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया? सर नहीं हैगा सेट जी, क्योंकि कोई भी हो सकती है। सेम गल होगी, हाँ जी सही है जी थोड़ा जवाब, बाकी सेम गल होगी भी टैलेंटेड का मतलब की है इत्थे, टैलेंट किस पक्षों देखा गया, टैलेंट तुहानूं किस तरह का लगता, उसकी नॉलेज ज़्यादा है
जद लिखण का तरीका बहुत वधिया, कुछ नहीं कह सकते, मैं कि मीनिंग नहीं भुल, मैं कि वैल डिफाइंड नहीं किया गया जो लैटर ये वर्ड पाया गया। नैक्सट देखो जी, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, कहता सी बेस्ट बैट्समैन की 11 बंदे की टीम बनाई है, कि ये सैट है या नहीं? सुनो नहीं जी, ਉਹੀ ਗੱਲ, सुनो ਬੈਸਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰ ਕੇ ਬੈਸਟ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਰ ਕੇ ਬੈਸਟ ਕਿਹਾ, ਤਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ। द collection of all natural numbers less than 100, हाँ जी ये सैट हुंदा ही, क्लीयर है जी। 1 तो शुरू हुए नैचुरल नंबर, सानू वैल डिफाइंड है नैचुरल नंबर पहले ही 1 तो स्टार्ट होने, उन्हें कहता एंड भी दसता 100 तो लैस है, तो वैल डिफाइंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला, द कलैक्शन ऑफ नॉवल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जी, सही है ये भी गल, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे हुए जो नॉवल, जे बेस्ट विच बार फिर गलत हो जाता काम, ठीक है, क्योंकि बेस्ट का मीनिंग गलत हो गया अपने को। नेक्स्ट जी, द कलैक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, चलो आ दसो जी, द कलैक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कोई भी स्टूडेंट दसो, माइक नु अनम्यूट करके। सर हैगा जी, सर सेट है, सेट नहीं है ना, सेट है जी, हैगा सर सेट, क्योंकि आपसे उन्हें ना चैप्टर लड़ो, मैं ही देता ना दस रहा। पर्टिकुलर। आपसे चला लड़ो, मैं ही दस देना जी, देखो नहीं जी, द कलैक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर अपने को सेट हैगा जी, क्योंकि ओनली क्वेश्चंस की गल की है, क्वेश्चन तो बने बनाई होंगे साडे कोल अपने कोल ना, तो क्वेश्चन तो बने बनाए, आंसर बनाने पैंदे अपने कोल, तो ओके है जी, सैट हैगा जी द कलैक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है। हुण अगला दस दिओ बस थोड़ा, वो सानूं सारिआं नूं पता होगा। द कलैक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये सैट हैगा कि नहीं हैगा? मोस्ट सर नहीं डेंजरस हैगा। एनिमल्स, हाँ जी बोलिया सी कोई, मैं आपका बोलिया सर नहीं हैगा जी, नहीं हैगा, नहीं क्यों है। नहीं हैगा? क्योंकि मोस्ट डेंजरस का मीनिंग नहीं क्लीयर जी सानू। देखो जिवें आपां कई तो छिपकली तो ही डरते हैं जी, कई कुत्ते तो ही डरते हैं, डॉग तो ही डरते हैं, कई शेर तो भी नहीं डरते जी, ठीक है। करके मोस्ट डेंजरस का कोई लॉजिक बाकी वैल डिफाइंड नहीं किया गया भी मोस्ट डेंजरस किस तरह का कहा जाता, क्योंकि वो अलग अलग बंदे लिए अलग अलग मीनिंग है मोस्ट डेंजरस का। कई मैं आख्या लाइन तो नहीं डरते, कई अपने को डॉग तो ही डरी जाते हैं, करके उन्होंने लिए वो डेंजर है, करके अपने को ये सैट नहीं है। दूसरी जी मैं नोटेशन की गल की सी, जो भी सैट में असीं डिनोट करना कैपिटल लैटर च डिनोट करना है भी ए इक्वल टू समथिंग, बी इक्वल टू दिस वन, इस तरह असीं उसनूं कैपिटल लैटर दे नाल सिंबल डिनोट करते, करली ब्रैकेट च आपां उहनूं लिखना ही है एलीमेंट्स नूं, उहदे मैंबर्स नूं। हो गई गल क्लीयर जी, जिन्नी का आपां पढ़ी है। हुण असीं वर्ड एक हैगा बिलोंग्स टू, मान लो जी मैं एक्स वाई जैड है जी, एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। बिलोंग्स टू जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू, जे आप ये लाइन मार दी सीधी टेढ़ी जी मर्जी मार लो, नॉट बिलोंग्स, मान लो मैं मानसा नूं रहन वाला है, ठीक है, तो मैं मानसा नूं बिलोंग करदा है, ठीक है, ये मैं मानसा दे विच रहना है, कोई बठिंडा दे विच रहिंदा है तो बठिंडा नूं बिलोंग करदा है, बाकी जो एलीमेंट जिस सैट दे विच हैगा वो उसनूं की करदा है बिलोंग। हुण मैं लिखां टी बिलोंग्स टू ए, ये तां करदा नहीं, जो टी है ही नहीं गा इहदे विच, टी तां बी दे विच है कह लो, ठीक है, बी सैट च टी बिलोंग्स टू बी, आप इस तरह ए बिलोंग्स टू वर्ड है, ये काम आऊगा तुहाडे कोल, ਇਹਦੇ ਲਈ स्पैशल एक क्वेश्चन करांगे ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚ डिस्टिंक्शन दसूगा, ध्यान च रखिया करो गल्लां, ਐਵੇਂ ही लगता भी ਇਹਦਾ ਸੌਖੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ है, जो पेपर च देखते हैं ना ਉਸ ਨੂੰ पता नहीं लगता भी ਇਹਦਾ मीनिंग ही बदल गया, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगूगा भी लै ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बिलोंग्स टू सौखी चीज़ समझी बैठे सी वो तो है ही वाला कुछ। देखो जी अगले अपने को पेपर च हुंदियां छोटे छोटे गलतियां, बड़ी गलती नहीं हुंदी, किते तुसीं ये सोचो ना जी बड़ी गलती, जे तुसीं पुराना पेपर किसी ने भी दिता होया है तो थोड़ा सोच के देखो उत्थे तुसीं जिहड़ियां गलतियां कीतियां ने वो किड्डियां कि वड्डियां कीतियां ने, ठीक है। छोटियां छोटियां गलतियां दे नाल ही तुसीं क्वेश्चनस नूं गलत कर लए ने, ठीक है, वड्डी गलती नहीं कोई कीती, कोई वड्डी गलती तां नहीं हुंदी, औखे क्वेश्चन ही नहीं आउंदे, क्वेश्चन सौखे जिंदे, टाइम घट हुंदा पहली प्रॉब्लम, ठीक है, टाइम की। दूजी प्रॉब्लम असीं टाइम उइयों बैठे वेस्ट करी जाने जी अपने को,
ठीक है, ये गल्लां दा बहुत ध्यान देने वाला हुंदा है पेपर च, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम की मैनेजमेंट साडी सही नहीं हुंदी, टाइम मैनेजमेंट भी सही होनी चाहिए। आपां हुण चलदे चलदे गल्लां करया करांगे, नाल नाल टॉपिक जरूर कर लो, ठीक है। दूसरी गल देखो, आ सैट लिखिया सी मैं ABC CAB, आ सेम गलबात है, ये तिन्ना दी लिखिया, मतलब मेरे कहने दा ऑर्डर नाल किते भी फर्क नहीं पैंदा। A अगे लिख दो, B पिछे लिख दो, C अगे लिख दो, तो इत्थे ऑर्डर नाल कोई फर्क नहीं पैंदा अगे पिछे लिखण नाल। ए सैट भी उही गल है, सेम ने तिन्ने इक्को ही तरह के सैट ने, इत्थे ऑर्डर नाल कोई फर्क नहीं पैंदा जी साडे कोल, तां आपां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी इस दे लिखण दे नाल। क्लीयर हो गई गल एडी क कलैक्शन के सैट बारे दसता, सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है ना, नैचुरल नंबर किहड़े हुंदे जी, होल नंबर किहड़े हुंदे, दसो ये क्लीयर है सारे को? हाँ जी, ते दो हाँ जी, रोस्टर फॉर्म ते एक हुंदी है अपने कोल बिल्डर फॉर्म, ये दो फॉर्म्स हुंदी है सैट दी। देखो रोस्टर फॉर्म, जे मान लो मैं AIEOU ऐ लिख ले, इनू मैं रिप्रजेंट करता इंग्लिश दे X is vowels of English alphabet, ऐ लिख ले, बाकी एक तरीके नाल एक सेंटेंस च बदलदा, उहनूं कहने सी बिल्डर फॉर्म। जे असीं इहनूं तोड़ के लिखिआ, दूजी लैंग्वेज असीं मैथमेटिकल नोटेशनस भी कह देने, ठीक है, उहनूं असीं रोस्टर फॉर्म बोलदे हां। ठीक है जी, रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म, ये चीज हुंदा जी अपने कोल, तां AIEOU तां X is a vowels of English फॉर्म, ये बिल्डर फॉर्म ते रोस्टर फॉर्म, ये डिस्टिंक्शन है जी अपने कोल। बाकी जो असीं किसी नूं ब्रैकेट खोल के लिख दईए जी, वो अपने कोल रोस्टर फॉर्म बनती है, जे किसी नूं असीं स्टेटमेंट दे विच कन्वर्ट कर दईए, वो साडी बिल्डर फॉर्म बनती है। हुण असीं एक असाइनमेंट च एक मैचिंग वर्ड की तरह सैट किया होया क्वेश्चन है, नाल नाल उहदे नाल सारा क्लीयर हो जाता है, रोस्टर फॉर्म ते बिल्डर फॉर्म। मैं इत्थे ड्रा करदा थोड़ा जिहा, जिन्ना क अपने कोल हैगा सामने लिखे होए, 2 एलीमेंट्स, नाले थोड़ी नाल नाल सैट दी भी डेफिनेशन जिहड़ी आपां पिछे गल्लां कर चुके हैं, वो सारियां क्लीयर हो जाणगीआं। 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ते अपने कोल हैगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, 2 4 6 8 अप टू 100 तक, ठीक है। आपां दूजी मैं इत्थे चेंज कर ली जी, अपने कोल की हुंदा है, इत्थे पहला हैगा जी X is a whole number which is not natural number, ना जी दसो जी, चलो अं कर लेने मैचिंग, मैं बोली जाना, तुसीं इह च बोली जाइए जी, मैं A रखता, इहदा नाम B रखता, C रखता, तुसीं आंसर ही बोली जाइए, इहदे च D रख लिया, E है ये F है, छड़ दो। हाँ जी, मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा जी, क्योंकि टाइम लग जूगा जो आप लिखन लग गए इस ते अपने को की है, पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं जी मैं, X इज होल नंबर, ठीक है, X इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, दसूगा की आंसर होगा इन्हां चों? 0 सर। 0 मतलब ए आंसर हो गया, 0 हो गया, ठीक है, क्लियर है जी। दूजा जी X इज एन इवन प्राइम नंबर जी, बी सर। बी हो गई, हाँ जी। नैक्सट है जी अपने को X इज ए प्राइम नंबर्स, सर डी। हाँ जी डी, सर डी। ये किने बोलिया जी, ਇਹਦਾ मीनिंग ये नहीं है जी, X इज ए प्राइम नंबर केड़ा जी अपने को? डी है जी, डी सर, डी सर, अच्छा डी, ओके। X इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड लेस देन और इक्वल टू 100 जी, एफ सर। सर एफ, हाँ जी एफ लास्ट सर। ओके ओके ठीक है जी। नेक्स्ट है एक रह गया क्वेश्चन अपने दिख ही जाऊगा, X इज ए वाउल इन इंग्लिश,
ਸਰ ਸੀ डी हो C गई, सर हाँ जी सही है, ये तो पता ही एक्स जे नेचुरल नंबर ही हो गई डी। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਚ ਐਪ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਹੀ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਖਾਲੀ, ਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਵੋਇਡ ਸੈਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਵੋਇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੋਇਡ ਸੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਸੈਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਾਈ ਖਾਲੀ ਜਿਹ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਜੀ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ x belongs to n, x lies between 2 and 3। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਚ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ, ਫਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਾਈ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਸਿੰਗਲਟਨ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਬਸ ਬਚਾ ਲਓ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਖੁਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਰ ਕੱਲਾ ਫਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰ ਇਹਦੇ? ਕਰਲੀ ਫਾਈ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਫਾਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੂ। ਫਾਈ ਦਾ ਸਰ ਜੇ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਾਈ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਆ ਜੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਉਹ ਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਦੇ ਚ ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਡਬਲ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਗਲਟਨ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਗਲਟਨ ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹ ਚ ਵਨ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਵਰਡ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸਿੰਗਲਟਨ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਸਿੰਗਲਟਨ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੰਗਲਟਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੌਮੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੌਮੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਾਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹੈ, ਪੰਜ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੈ, ਅੱਠ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ AIEO U, ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਹੈ, 'ਚ ਪੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, that is infinite set, set of whole numbers, that is infinite set, set of real numbers, that is infinite set, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ। ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਮਤਲਬ A ਸੈੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 4, ਸੌਖਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ A ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਡਰ, ਤੇ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਐਵੇਂ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ O ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਡਰ ਆਫ A। ਠੀਕ ਹੈ, O ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਆਰਡਰ ਮੀਨਸ ਗਿਣਤੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ? ਸਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 0। ਸਿੰਗਲਟਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਦਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ।
ਸਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿੰਨੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, 10 ਹੋ ਸਕਦੇ, 100 ਹੋ ਸਕਦਾ, 1000 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਇਕੁਅਲ ਸੈਟ ਐਂਡ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸੈਟਸ। ਇਕੁਅਲ ਸੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ A ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ A B C 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ A B C ਨੇ। B ਕੋਲ ਵੀ C B A ਲਾ ਲਓ। ਇਕੁਅਲ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। A ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ A ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਹੈ, A ਹੈ, A ਹੈ, B ਹੈ, B ਹੈ, C ਹੈ, C ਹੈ। This is called equal sets। ठीक है। इक्विवेलेंट सेट मान लो C कोल हैगे ने 1 2 3, D कोल हैगे ने X Y Z। ठीक है, इन्होंने बोलते हैं C is equivalent to D। C is equivalent to D। ये equivalent कौन होता है? Equivalent का only गिनती सेम होती है, only काउंटिंग सेम होगी। 3 एलिमेंट C कोल ने, 3 एलिमेंट ही D कोल ने। एलिमेंट सेम नहीं होंगे, होण ना होण उहदे नाल अपने कोल कोई लेना देना नहीं है, बट काउंटिंग सेम होनी चाहिए। इक्विवेलेंट दी डेफिनेशन दे विच भी सैट दे विच काउंटिंग सेम होनी चाहिए अपने। क्लीयर है जी। सबसैट बहुत वधिया डेफिनेशन है, ते बहुत वधिया टॉपिक है ये सबसैट। ठीक है, सबसैट सब तो पता लग गया, सैट पता ही सी। सब का मतलब छोटा सैट, नाम के हिसाब नाल मतलब किसी चीज का पार्ट। मतलब जी मैं एक अक्सर एग्जाम्पल दिना हुंदा भी, जिस रूम च तुसीं बैठे हो वो तुहाडे सारे घर का एक पार्ट है, तो तुहाडा रूम है सारे घर का एक सबसैट बन गया जी अपने को। A इज सबसैट ऑफ B, मतलब A B का एक पार्ट है। मतलब A दे सारे एलीमेंट B दे विच होने जरूरी नहीं। इहनूं असीं लिखदे किवें, रिप्रजेंट किवें करदे हैं भी X बिलोंग्स टू A, then X belongs to B। ਇਹਦਾ मतलब है X A ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ A ਨੂੰ B ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 2 3 B ਸੈਟ ਲੈ ਲਈਏ, 1 2 3 4 5 6 7 ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ A ਦਾ 1 ਹੈ, B ਕੋਲ ਹੈਗਾ, A ਦਾ 2 ਹੈ, B ਕੋਲ ਹੈਗਾ, A ਦਾ 3 है, B कोल हैगा ही आ। ठीक है, इस तरह A दे सारे एलीमेंट साडे B दे विच हैगे, B कोल एक्स्ट्रा हैगे नहीं हैगे, किन्ने एक्स्ट्रा वो तो कोई लेना देना नहीं। तो A है जिहड़ा वो B दा की कहंदा है, सबसैट कहंदा है। इस नूं असीं सबसैट दी नोटेशन दिन्ने आ, A B दा। बट B इज नॉट सबसैट ऑफ A इस केस च। क्यों? B दे सारे एलीमेंट A दे नहीं हैगे। देखो B कोल 1 सी, A कोल हैगा सी, ठीक है। B कोल 2 सी, A कोल हैगा सी, सही है। B कोल 3 सी, A कोल हैगा, सही है। बट B कोल 4 है, A कोल 4 नहीं है, तो अपने कोल B इज नॉट सबसैट ऑफ A। तो B A दा सबसैट नहीं है। जे B A दा सबसैट बन जे किसी तरह, तो A B दा सबसैट बन गए, तो वो केस ओदी होगा जदों A ते B दोनों की होणगे, इक्वल होणगे। इक्वल दे केस असीं बोलते हैं A B दा सबसैट है ते B A दा सबसैट है। मतलब एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ B एंड एलिमेंट्स ऑफ B बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ A। तो आपां कहने भी A इक्वल टू B। जदों भी सैट थ्योरी च कदे भी तुसीं दो सैट्स नूं इक्वल प्रूव करना हो किते भी, तो उत्थे तुहानूं दो काम करने पैंदे आ जी। एक B सबसैट ऑफ A करना पऊगा, एक A सबसैट ऑफ B करना पऊ। बाकी जे दोनों प्रूव करांगे तो असीं कहने हैं भी ये दोनों इक्वल सैट्स ने जी अपने कोल। अदरवाइज एक सैट दूसरे सबसैट होगा जे A दे एलीमेंट्स B दे विच ने, जे B दे एलीमेंट्स A दे विच ने, तां B सबसैट A होगा। ये डेफिनेशन है A सबसैट B दी भी X बिलोंग्स टू, X का मतलब होंदा है
एनी एलीमेंट ऑफ ए पकड़ लिया मैं, मतलब कोई भी सारे च कुछ भी एलीमेंट हो सकता है, वो मैं बी दे विच शो कर रहा भी बी दे विच हैगे ने, तो ए इज सबसैट ऑफ बी मेरा वो क्लीयर हो जाऊगा। हर एक सैट आपदा सबसैट जरूर होंदा है, हर एक सैट मतलब ए इज सबसैट ऑफ ए अपने आप का सबसैट जरूर होंदा है। क्यों? देखो सबसैट नाम क्यों आया, क्योंकि ਇਹਦਾ कंपैरिजन होया किसी दे नाल ਤਾਂ ਉਹਦਾ सबसैट बन गया। जे कंपेयर नहीं तो आपदे आप ਤਾਂ सैट ही देखो, मैं इकल्ले ਨੂੰ देखो ही आ 1 2 3 इकल्ले ਨੂੰ देखो, इकल्ला ਤਾਂ ਇਹ सैट ही है, बट ਜਦੋਂ मैं ਇਹਨੂੰ बी ਨਾਲ कंपेयर ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ बी ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ सबसैट ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ मैं अक्सर ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ एग्जांपल ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, देखो मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई पुलिस वाला आ गया जिसे 1 2 3 स्टार लगे ने, मान लो जिन्ने भी लगे, तो आप हमेशा रिप्रेजेंट करते भी इंस्पैक्टर आ गए, ठीक है। बट जो 2 आ गए उस तरह के स्टार्स वाले, फिर सानू सोच समझ के बोलना पऊगा भी केड़ा इंस्पैक्टर है केड़ा सब इंस्पैक्टर है, भी केड़ा उहदा जूनियर है केड़ा सीनियर, फिर कंपैरिजन हो जाता है 2 बंदियां दा। इत्थे भी आई है, जे सैट ए नूं देखांगे इकल्ले तां नो कंपैरिजन ते सैट ही कहाऊगा, बट जो असीं बी नाल सैट कंपैरिजन किया, जो बी नाल लगा लिया तो यह सबसैट बन गया, फिर अलग वैरायटी होगी ए सबसैट ऑफ बी बन गई अपने को इस तरीके का सबसैट बन गया। कंपैरिजन के अकॉर्डिंग सबसैट साडा तैयार हो गया। नाल सैट हमेशा हर एक का सबसैट हुंदा ही, नाल मीनस पाई खाली वॉइड सैट, पाई सैट ऑलवेज, ठीक है, हर एक का सबसैट हुंदा ही, जेड़ा मर्जी सैट पकड़ लो, पाई हमेशा खाली सैट हमेशा हर एक का सबसैट हुंदा है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसैट्स इन ए सैट, जे n एलिमेंट्स ने किसी सैट दे विच तो उहदे कोल नंबर ऑफ सबसैट्स किन्ने बनगे, टोटल नंबर ऑफ सबसैट्स 2 रेज़ टू पावर n बना के दिखावांगे, 2 रेज़ टू पावर n अपने कोल नंबर ऑफ सबसैट्स बनगे। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, जे किसी ने डाउट है ये इस टॉपिक जो पेज पे है वो क्लीयर कर लो, नहीं फिर आप अगे सबसैट्स बनाने सीखते हैं पहला। हाँ जी, सबसैट किवें तैयार, मान लो ये कोल ओनली सिंगल एलीमेंट है, ये किन्ने सबसैट्स बन गए 2, एक तो खाली हुंदा हमेशा बनता ही बनता है पाई, एक ए बन गई बस, ये 2 बन गई, मतलब एक एलीमेंट दे 2 बन गए, मतलब 2 रेज़ टू पावर 1 फॉर्मूला इज 2, आंसर इज 2। हुण मान लो ए दे कोल 2 एलीमेंट्स ने ए एंड बी, एक तो 5 हो गया जी, एक कल्ला ए हो गया, एक कल्ला बी हो गया, एक ए बी हो गया, ए दे सबसैट्स बन किन्ने बन गए 2 रेज़ टू पावर 2, दिस इज 4, ये सबसैट्स बन ऐ जे 3 एलीमेंट होंगे तो 8 बन गई, इस तरह बनते जाएंगे। जे मैं इन्होंने एक ब्रैकेट च पा दा जी, मैं क्या सबसैट सी ए तो एक ब्रैकेट च पाती करली ब्रैकेट, इनू फिर बोलते हैं पावर सैट ऑफ ए, इनू पावर सैट बोलते हैं पी ए, पावर सैट किन्ने एलीमेंट होंगे पावर सैट च, ये एलीमेंट बन गई ये अकॉर्डिंग, पावर सैट के अकॉर्डिंग एलीमेंट हो गए, मतलब पावर सैट के एलीमेंट कौन है, सबसैट्स ने, किहदे सबसैट ने, जिहदा पावर सैट है, जे ए दा पावर सैट है तो ए दे सबसैट्स। कुछ गल्लां बहुत बरीकी च जावांगे हाले असीं, पहला हुण ध्यान देखो पावर सैट के एलीमेंट किहे जे ने, सबसैट्स ने, किहदे जिहड़े सैट दे वो सबसैट्स ने, ओहदे अपने कोल सब एलीमेंट किहे जे ने सबसैट्स, तो वो किन्ने होणगे जिन्ने नंबर ऑफ सबसैट्स बनणगे, क्लीयर। ऐ अपने कोल दूसरा बनाया सी, ये भी पावर सैट ऑफ, चलो इनू बी कह लेना मैं नाम, पी बी बन गया जी अपने को, पावर सैट ऑफ बी बन गया।